विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे पंचमः पाठः, जिसका शीर्षक था वृक्षाः, और इस पाठ को हमने पूर्ण कर लिया था। विद्यार्थियों, इस पाठ में हमने पढ़ लिया था कि वृक्षों का महत्व हमारे जीवन में किस प्रकार है और वो किस प्रकार हमारी मदद करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, और आज इस भाग में हम लेकर के आए हैं अभ्यास प्रश्न। तो आइए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचनों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कैसे? यहाँ पर देखिए, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, ठीक है ना, ये यहाँ पर दे रखा है। यथा, एक उदाहरण भी आपके सामने है, जैसे वनम, वने, वनानि, ठीक है ना। अब यहाँ पर द्वितीय विभक्ति के ये रूप है, और जैसा कि हमने सबसे पहले वाले वीडियो में देखा था, यानी कि इस पाठ के भाग 1 में हमने देखा था और आपको बताया था कि हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं लघु रूप में, तो वही यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वनम, वने, वनानि, ये द्वितीय के रूप हैं, जो कि एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में है। अब यहाँ पर देखिए जले, अर्थात जल शब्द है और द्विवचन का रूप दे दिया, लेकिन बहुवचन का और एक वचन का नहीं दिया। तो हमें यहाँ पर लिखना है। कैसे हम लिखेंगे? देखिए, जैसे वने बना वैसे जले बन गया। उसी प्रकार वने जो शब्द है, यहाँ मूल शब्द क्या है? वन। अब यहाँ पर देखिए केवल म आगे लगा हुआ है, तो यहाँ मूल शब्द क्या है? जल। तो हम आगे क्या लगा देंगे? म, जलम। ठीक है, हमारा उत्तर इस प्रकार हो गया। अब आगे देखिए वनानी बना है, ठीक है ना, यानी कि इसके आगे वन है और आ की मात्रा लगा करके नी लगाना है। उसी प्रकार जल है, आ की मात्रा लगा करके नी लगाना है। तो क्या बन जाएगा? जलानी। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए बिंबम, ये यहाँ पर दे रखा है बिंबम। अब यहाँ पर आगे द्विवचन और बहुवचन नहीं दे रखा, वो हमें भरना है। वो कैसे भरेंगे? यहाँ पर देखिए बिंबम है, अब यहाँ पर जलम, वनम, बिंबम इस प्रकार है। तो वने, जले, बिंबे, क्या बन जाएगा विद्यार्थियों? बिंबे। ठीक है, बन गया। अब आगे देखिए बिंबम, बिंबे, और जैसे वनानी, जलानी, उसी प्रकार बिंबानी, क्या बनेगा? बिंबानी। ठीक है, बिंबानी हमने लिख दिया। अब आगे देखिए यथा, ये तो था अपने पास में जो है नपुंसक लिंग का था, यानी पद जो हमने रूप बनाए वो नपुंसक लिंग में थे। अब आगे देखिए यहाँ पर हम जो है पुल्लिंग में बनाने वाले हैं, अर्थात वृक्षम, ये द्वितीय का एक वचन है, ये वृक्षौ द्विवचन और वृक्षान बहुवचन है। तो हम इसी प्रकार हम बनाएंगे यहाँ पर पवनान, अर्थात एक वचन और द्विवचन नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए मूल शब्द क्या है? वृक्ष, उसी प्रकार यहाँ मूल शब्द है पवन। ठीक है, और यहाँ पर मूल शब्द था बिंब। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वृक्ष का हम इस प्रकार देखा उदाहरण के रूप में, पवन का हम किस प्रकार देखेंगे? जैसे वृक्ष है वृक्षम, वैसे ही यहाँ म आगे लगा तो यहाँ पर पवनम हो जाएगा। ठीक है, पवनम बन गया। वृक्षौ बना तो क्या हो जाएगा? पवनौ, पवनौ। ठीक है विद्यार्थियों, और पवनान आगे है ही। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर जनौ, मूल शब्द क्या है? जन। ठीक है, जैसे वृक्षम बना, पवनम बना, वैसे ही क्या बन जाएगा? जन का? जनम। ठीक है ना, और जनौ है ही, और इधर वृक्षान, पवनान, तो क्या होना चाहिए? जनान। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? जनान। ठीक है, तो इस प्रकार पहला प्रश्न अपना पूरा हो जाता है, जिसे आप अपनी नोटबुक में किस प्रकार लिखेंगे? इस प्रकार लिखेंगे, वनम, वने, वनानि, जलम, जले, जलानि, बिंबम, बिंबे, बिंबानि, वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान, पवनम, पवनौ, पवनान, जनम, जनौ, जनान। ठीक है, अर्थात ये जो है अपने पास में ये क्या थे? अपने रिक्त स्थान थे। ठीक है, आगे समझ में? आगे देखिए अगला दूसरा प्रश्न, कोष्टकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में दिए गए, ये कोष्टक है अपने पास में, ठीक है, यहाँ दिए गए शब्दों में उपयुक्त विभक्ति, यानी कि
जो सही विभक्ति है उसको योजित्वा यानी जोड़कर या लगाकर प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, इनकी पूर्ति करनी है। अब यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया है। उदाहरण क्या है? अहम रोटिकाम खादामी। अब यहाँ पर देखिए जो रोटिकाम है वो द्वितीया का एक वचन है और मूल शब्द है रोटिका। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि रोटिका है और द्वितीया के एक वचन में रोटिकाम बनता है। उसी प्रकार देखिए अभी हमने जल का पढ़ा कि जल के द्वितीया के रूप किस प्रकार चलते हैं, उसी प्रकार दूरदर्शन, पवन, कथा, जंतुशाला ये सारे हैं, अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए त्वम पिबसी, तुम पीते हो। तुम क्या पीते हो? जल पीते हो। तो हमने यहाँ पर जल को द्वितीया के रूप में लेना है। द्वितीया क्यों लेना है? क्योंकि कर्म क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, जल को पी रहा है ना। तो जलम क्या बनेगा यहाँ पर द्वितीया के एक वचन में? जलम। त्वम जलम पिबसी, तुम जल पीते हो। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए छात्रः पश्यति, छात्र देखता है। छात्र क्या देखता है? दूरदर्शन को देखता है। तो यहाँ पर देखिए मूल शब्द क्या था? जल। हमने द्वितीया के एक वचन में क्या बनाया? जलम। यहाँ मूल शब्द क्या है? दूरदर्शन। द्वितीया के एक वचन में बनेगा दूरदर्शनम। ठीक है, तो दूरदर्शनम। छात्रः दूरदर्शनम पश्यति, छात्र दूरदर्शन देखता है। ठीक है, अगला देखिए वृक्षाः पिबन्ति, वृक्ष पीते हैं। वृक्ष क्या पीते हैं? पवन यानी हवा को। यहाँ पवन जो शब्द है उसका द्वितीया का एक वचन क्या बनेगा? हमने अभी बनाया था। क्या बनाया था विद्यार्थियों? आपको ध्यान है ना? पवनम, पवनौ, पवनान। तो यहाँ एक वचन में क्या बनेगा? पवनम। ठीक है, तो हमने लिख दिया। अगला देखिए ताः लिखन्ति, वे लिखती हैं। वे क्या लिखती हैं? आगे कथा शब्द है और कथा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग का है। अब यहाँ देखिए विद्यार्थियों रोटिका स्त्रीलिंग है, आकारांत स्त्रीलिंग है, कथा भी आकारांत स्त्रीलिंग है। तो रोटिका का रोटिकाम बना, वैसे ही कथा का क्या बन जाएगा? कथाम। क्या बन जाएगा? कथाम। ताः कथाम लिखन्ति। ठीक है ना, वे सब कथा को लिखती हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? आगे है आवाम यानी हम दोनों। आवाम यानी हम दोनों। गच्छावः जाते हैं, हम दोनों जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जंतुशाला। ठीक है ना, अब जंतुशाला यहाँ पर क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग है। जैसे कथा किया, जैसे रोटिका को यहाँ दे रखा है, वैसे ही जंतुशाला का जंतुशालाम। ठीक है, क्या बनेगा विद्यार्थियों? जंतुशालाम। आवाम जंतुशालाम गच्छावः। ठीक है, इस प्रकार हम यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। और आपको नोटबुक में किस प्रकार लिखना है? त्वम जलम पिबसि, छात्र दूरदर्शनम पश्यति, वृक्षा पवनम पिबन्ति, ताः कथाम लिखन्ति, आवाम जंतुशालाम गच्छावः। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए अगला प्रश्न। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुता। नीचे ये जो वाक्य दिए गए हैं इनमें से कर्तृपद यानी कि कर्ता को, किसको? कर्ता को। वाक्य में अपने पास में कर्ता होता है, कर्म होता है, क्रिया होती है, अन्य और पद होते हैं। तो यहाँ पर जो कर्ता पद है उसको चुन करके लिखना है। देखिए जैसे वाक्य है अपने पास में, वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति। ठीक है, वृक्ष जो है आकाश को सिर पर वहन करते हैं, ढोते हैं। अब यहाँ पर देखिए कर्ता कौन हुआ, कैसे पहचान लगाए? तो यहाँ देखिए वहन्ति है क्या? यानी वहन करते हैं। तो हम इससे सवाल करेंगे कौन। ठीक है, कौन ढोते हैं? तो आपका जवाब क्या आएगा? क्या सिर पर या आकाश को या वृक्ष? क्या जवाब आया आपका? वृक्षाः। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? वृक्षाः। ठीक है, लिख दिया हमने। आगे देखिए विहगा वृक्षेषु कूजन्ति। ठीक है ना, विहगा यानी पक्षी, वृक्षेषु यानी वृक्षों पर, कूजन्ति यानी कूकते हैं। अभी हमने बताया क्रिया से प्रश्न करो। कूजन्ति कूकते हैं, कौन कूकते हैं? तो आपका उत्तर आएगा पक्षी। तो विहगा आपका क्या हो गया? उत्तर। समझ में आ रहा है ना विद्यार्थियों किस प्रकार आपको ढूंढना है? पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। जल रूपी
आईने में वृक्ष अपना प्रतिबिंब देखते हैं। अब यहां पर देखिए, देखते हैं, कौन देखते हैं? वृक्ष देखते हैं। तो यहां वृक्षा क्या हो गया? आपका उत्तर हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, कृषकः अन्नानि उत्पादयति। ठीक है, जो किसान होता है वो अन्न को उत्पादित करता है या उत्पन्न करता है। ठीक है, पैदा करता है। तो उत्पादयति यानी पैदा करता है। कौन पैदा करता है? कृषकः। ठीक है ना, किसको करता है ये हमें नहीं बताना है, हमें सिर्फ कर्ता ढूंढना है। तो कौन? कृषकः। ये हमारा उत्तर हो गया। आगे है सरोवरे मत्स्यः सन्ति। सरोवर में मछलियां हैं। ठीक है ना, सरोवर में मछलियां हैं। कौन है? मछलियां हैं। ठीक है ना, तो यहाँ मत्स्य उत्तर हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार आपको उत्तर देना है, यानी कि वाक्य लिख करके उनके सामने आपको क्या लिख देना है? उनके उत्तर लिख देने हैं इस प्रकार। ठीक है, आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पाठ पढ़ा था उस समय भी आपको छोटे छोटे लघु लघु प्रश्न दिए थे और कहा था कि एक पद में उत्तर दीजिए। अब यहाँ कुछ प्रश्न मैंने ऐसे भी रखे आपके सामने कि वहां पर निर्देश नहीं थे और आपको ये भी बताया कि जब निर्देश नहीं हो तो पूरे वाक्य में उत्तर लिखें। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको किसमें? एक पद में उत्तर देना है। तो आइए विद्यार्थियों, किस प्रकार? वृक्षाः कई पातालम स्पृशन्ति। वृक्ष जो है किनके द्वारा पाताल को छूते हैं? वृक्ष के पाताल कहाँ है? ऊपर या नीचे? नीचे है। तो वृक्ष जिस प्रकार खड़ा रहता है तो उसके जो जड़ें हैं वो पाताल को छूती है। ठीक है ना, तो यहाँ जड़ों को क्या बोलते हैं? उसके पैर। तो पादई। आपका उत्तर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? पादई। ठीक है, वृक्षा किम रचयन्ति। अगला प्रश्न अपना क्या है? वृक्ष क्या रचते हैं? क्या किनका निर्माण करते हैं? वन का। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? वनम। विहगः कुत्र आसीनः। जो पक्षी हैं वो कहाँ बैठे हुए होते हैं या कहाँ बैठते हैं? शाखा दोलायाम। ठीक है ना, शाखा रूपी जो झूला होता है उस पर। ठीक है, समझ में आ गया ना। आगे देखिए, कौतुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति। कौतुक से वृक्ष क्या देखते हैं? ठीक है ना, क्या देखते हैं? स्वप्रतिबिंबम। अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं। आगे देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न पांचवा, समुचितई पदई रिक्त स्थाना पूरयत। उचित पदों के साथ में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे यहाँ पर देखिए विभक्ति दे रखी है अपने पास में, यहाँ पर एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। यहाँ आपको समझ लेना है विद्यार्थियों, जैसे एक उदाहरण तो मतलब एक जो लाइन है वो तो उदाहरण के रूप में दे रखा है और दूसरे में आपको उसी को आधार करके भरना है। जैसे गजः, गजौ, गजाः, ये प्रथमा विभक्ति का है और आपको नीचे वाली लाइन में क्या करना है? भरना है। तो गजः अश्वः, गजौ अश्वौ। क्या बनेगा विद्यार्थियों? अश्वौ। ठीक है, इसी के समान हमें रूप भरना है। गजाः अश्वाः। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? अश्वाः। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखिए, द्वितीय में सूर्यम, सूर्यौ, सूर्यान। ठीक है, अब यहाँ पर चंद्रान भरा हुआ है। ठीक है, तो सूर्यम है और अपने पास में शब्द कौन सा हो गया? चंद्र। ठीक है ना, चूंकि यहाँ मूल शब्द क्या है? सूर्य और यहाँ क्या है? चंद्र। ठीक है ना, तो चंद्रम क्या बनेगा विद्यार्थियों? चंद्रम, क्योंकि द्वितीय के रूप चला रहे हैं हम। चंद्रौ। ठीक है, चंद्रौ, चंद्रान। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब तृतीया में देखिए, विडालेन, विडालाभ्याम, विडालई। ठीक है ना, अब यहां पर देखिए ये उदाहरण दे दिया, मंडूकाभ्याम। आगे एक वचन और बहुवचन नहीं दिया, तो यहाँ मूल शब्द जो है वो क्या है? मंडूक है। उसको हम किस प्रकार लिखेंगे? विडालेन मंडूकेन, मंडूकेन। ठीक है विद्यार्थियों, मंडूकाभ्याम और विडालई तो मंडूकई। क्या हो जाएगा? मंडूकई। ठीक है, इस प्रकार हमने भर दिया। आगे देखिए चतुर्थी में सर्पाय, यहां खाली स्थान दे दिया, सर्पेभ्य। अब नीचे वाला भर दिया तो ऊपर वाला खाली स्थान दे दिया, तो हम क्या करेंगे? पहले यहां पर सर्पाय, सर्पेभ्य,
तो वानराभ्याम इसके समान ही क्या हो जाएगा, सर्पाभ्याम। यहाँ क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, सर्पाभ्याम। ठीक है, पहले तो ये भर लिया। अब नीचे आ जाइए, वानर शब्द है, मूल शब्द क्या है अपने पास में, वानर है। तो यहाँ जैसे सर्पाय बना वैसे वानरा क्या बनेगा, वानराय। ठीक है, और वानराभ्याम फिर आगे सर्पेभ्य वानरेभ्य क्या बन जाएगा, वानरेभ्य। ठीक है, यह अपने पास में मूल शब्द था। ठीक है, चतुर्थी तक हमने भर लिया। आगे देखिए पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधनम। तो पंचमी में देखिए मोदक, आगे दोनों खाली है। ठीक है, और वृक्षेभ्य दे रखा है उदाहरण के रूप में। तो क्या होना चाहिए, तो विद्यार्थियों पंचमी में बनेगा मोदकात, मोदकाभ्याम। ठीक है, और मोदकेभ्य, मोदकेभ्य ये रूप चलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार वृक्षेभ्य दे दिया। अब यहाँ मूल शब्द क्या है, वृक्ष है अपने पास में मूल शब्द, और मूल शब्द वृक्ष है। तो यहाँ वृक्षात पंचमी के एक वचन में, ठीक है ना, और द्विवचन में वृक्षाभ्याम, वृक्षाभ्याम ये रूप बनेगा। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए षष्ठी विभक्ति के रूप किस प्रकार बनने वाले हैं, जनस्य, जनयोः, जनानाम। ठीक है, तो यहाँ उदाहरण के रूप में दे दिया। अब यहाँ जो हमें भरना है वो है शुका नाम, अर्थात यह मूल शब्द है शुक, शुक यानी तोता। ठीक है, तो इसको आधार करके हमें भरना है जनस्य, शुकस्य क्या बन जाएगा, शुकस्य। और फिर आगे क्या है, जनयो, उसी प्रकार शुकयोः क्या बनेगा, शुकयोः। और आगे क्या है, शुका नाम तो भरा हुआ है। आगे देखिए सप्तमी विभक्ति में, सप्तमी में देखिए यहाँ पर शिक्षके, यहाँ भरा हुआ नहीं है, शिक्षकेषु यहाँ पर भरा हुआ। यहाँ पर देखिए ये मिस्टेक से भरा हुआ है, गलती से भरा हुआ है, मयूरयो नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, मयूरयो यहाँ आएगा, मयूरयोः ये यहाँ आएगा, और यहाँ पर ये जो गलत भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ रिक्त स्थान है ऐसा मान लीजिए आप। अब यहाँ पर शिक्षके, शिक्षकेषु, तो मयूरयोः है द्विवचन में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शिक्षकयो। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, शिक्षकयो। ठीक है, तो ये हमने भर लिया। अब यहाँ पर देखिए दोनों, यानी ये खाली स्थान है एक वचन और बहुवचन, तो यहाँ क्या बनेगा, शिक्षके, मूल शब्द अपने पास में क्या है, मयूर। ठीक है ना, तो मयूर है तो मयूरे, मयूरयो, और यहाँ बन जाएगा मयूरेषु। ठीक है, अपने पास क्या बनेगा, मयूरेषु। तो इस प्रकार हमें लिखना है। आगे देखिए संबोधन की बात कर लेते हैं। हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। तो यहाँ है नर्तक। ठीक है ना, तो क्या बनेगा, हे नर्तक। अब आगे देखिए हे नर्तकौ, संबोधन सूचक चिन्ह भी लगेगा, और हे नर्तकाः। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर 7 विभक्तियों और संबोधन सहित जिस प्रकार एक रूप चलता है, उसी प्रकार हमने कई शब्दों के साथ में ये विभक्तियां पूर्ण की हैं अभ्यास के रूप में। विद्यार्थियों आपको भी यही ध्यान रखना है, और इन्हीं बातों को ध्यान रख करके कि किस प्रकार हम भरते हैं आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो हमने यहाँ गोले लगा रखे हैं वो क्या है, मूल शब्द है, तो उनको नहीं लिखना है, वो आपको समझाने के लिए है। साथ ही यहाँ पर ये रिक्त स्थान है, अर्थात यहाँ खाली स्थान है, वो जो शब्द लिखा हुआ था वो गलत है, और उसके स्थान पर हमें क्या लिखना है, मयूरेषु। ठीक है, आगे चलते हैं विद्यार्थियों। आप इसको इस प्रकार लिखेंगे, देखिए एक बार यहाँ पर देख लीजिए, गजः, गजौ, गजाः। हमारे पास था अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। ठीक है, ये रिक्त स्थान है। फिर है द्वितीया में सूर्यम, सूर्यौ, सूर्यान, और हमें भरना है चंद्रम, चंद्रौ, चंद्रान। फिर है तृतीया में विड़ालेन, विड़ालाभ्याम, विड़ालई, हमें भरना है मंडूकेन, मंडूकाभ्याम, मंडूकई। ठीक है, चतुर्थी में देखिए सर्पाय, सर्पाभ्याम, सर्पेभ्य, तो यहाँ वानराय, वानराभ्याम, वानरेभ्य। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, इस प्रकार आपको लिखना है कॉपी में। और आगे देखिए पंचमी में मोदकात, मोदकाभ्याम, मोदकेभ्य,
वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य। षष्ठी में जनस्य, जनयो, जनानाम, इसी के आधार पर शुकस्य, शुकयो, शुकानाम। फिर आगे सप्तमी में शिक्षके, शिक्षकयो, शिक्षकेषु। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसी प्रकार मयूरे, मयूरयो, यहाँ आपको फिर सही करना है मयूरेषु, मयूरेषु। ठीक है, मयूरेषु, ये आपको सही करना है। हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः, तो हे नर्तक, हे नर्तकौ, हे नर्तकाः। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिन्हुता। जो भिन्न प्रकृति वाला पद है उसको चुनना है, यानी कि अलग प्रकृति वाला जो पद है उसको हमें अलग करना है। ठीक है, कैसे? गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। अब यहाँ पर देखिए जो प्रकृति है इनकी वो जानना है। गंगा क्या है? नदी है। लता क्या है? किसी का नाम हो सकता है या एक बेल जो होती है उसके अर्थ में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। यमुना एक नदी है, नर्मदा एक नदी है, तो यहाँ सबसे अलग कौन सा हुआ? लता। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया अपने उत्तर के रूप में। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार अलग करना है। आगे देखिए, उद्यानम यानी बगीचा, कुसुमम यानी फूल जो बगीचे में ही होता है, फलम यानी फल जो बगीचे में ही होता है, चित्रम क्या चित्र बगीचे में होता है? नहीं, तो यहाँ पर ये अलग है, तो हमारा उत्तर हो गया चित्रम। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए, लेखनी यानी कि जो लेखनी होती है, पेन होता है वह, तो वह क्या है? लिखने पढ़ने का सामान है। तूलिका, तूलिका का मतलब यहाँ पर जो इंडिकेशन देने वाली जो होती है या पेंसिल जो होती है, ठीक है ना, पेंसिल। ठीक है, तूलिका का मतलब। चटका यानी चिड़िया, पाठशाला यानी कि क्या? विद्यालय। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों चीजें, लेखनी, तूलिका और पाठशाला, संबंध रखती है आपस में, लेकिन चटका जो है, चिड़िया, वो एक पक्षी है, इसलिए वो अलग हो गई, चटका। तो यह हमारा उत्तर हो गया लता, चित्रम, चटका। इसी प्रकार यहाँ देखिए अगले चौथे में आम्रम यानी आम, ये क्या है? फल है। कदली फलम, केला, ये भी एक फल है। मोदकम, लड्डू। नारंगम, नारंगी, ठीक है ना, ये भी एक फल है। ये फल, ये भी फल, ये भी फल, तो अलग क्या हुआ? मोदकम, ये मिठाई है, तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये यहाँ पर देखिए हमने भिन्न प्रकृति वाले शब्द यहाँ पर अलग कर दिए और आपको भी इसी प्रकार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार हमारा जो पाठ था वृक्षाः, पांचवा पाठ, वो हमने पूरा कर लिया है अभ्यास प्रश्नों के साथ में। इसके आगे हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले एक चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवादः।